अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है असदुल्लाह अंसारी और के न्यूज़ के साथ मैं अपने कैमरामैन ज़ैनुल आबदीन के साथ इस वक्त मौजूद हूँ सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद साजिद पवार के साथ। आइए तो उनसे आज बात करते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं, आपको बेहद बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज है आपके? ठीक है, खैरियत से? फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो हम पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज आप हमारे सूबाई सेक्रेटरी में तशरीफ़ फरमाते हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन का मुख्तर तारफ ये है कि ये 92 के अंदर वजूद में आई है और अल्हम्दुलिल्लाह में मरकजी सेक्रेटरी जनरल हमारा मरकजी सेक्रेटरीट ओल्ड नारकली लाहौर के अंदर है। ये हमारा सूबाई सेक्रेटरी हैदराबाद हेस्को हेडक्वार्टर के सामने और हम पूरे पाकिस्तान की रजिस्टर्ड यूनियन है और तकरीबन 1.5 लाख मुलाजिम के नुमाइंदगी करते हैं। और इस हवाले से जो हेस्को के अंदर है जो भी मसाइल चल रहे हैं सेको के अंदर सूबा सिंध के अंदर, जिस तरह आप आज हैदराबाद से बात करना चाहते हैं तो हैदराबाद में नए चीफ एग्जीक्यूटिव आए हुए हैं रेहान हमीदानी साहब जो प्राइवेट सीईओ है, उनसे अच्छी उम्मीदें वाबस्ता है क्योंकि उनके आने से हम समझते हैं कि इसको के अंदर बेहतरी आएगी। उन्होंने पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन से ये भी वायदा किया है कि हम 3600 जगह पोस्ट मतलब जो खाली पोस्ट है उन पे मुलाजिम के बच्चों को रखेंगे। यहाँ विकेट गाड़ियाँ नहीं है जो ना रोजाना की बुनियाद पर फेटल नॉन फेटल एक्सीडेंट होते हैं। आप देखें ईद उल अज़हा के दूसरे दिन जो इधर बड़ा वाक़या रोनमा हुआ जिसमें 10 अफराद शहीद हो गए, अगर ये विकेट गाड़ियाँ इधर मौजूद होती तो ये फेटल हादसा नहीं होते। उसके अलावा TNP है और दीगर मामला थे। और सबसे पहली ये बात है कि पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन हमेशा बिजली चोरों और बिजली चोरों के सहूलतकारों का मुआसबा करती आ रही है। हमारे मध्य मुकाबल जो हाइड्रो वर्कर यूनियन है वो बिजली चोरी में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, वो सहूलतकारी में इन्वॉल्व है। जैसे अब्दुल लतीफ निज़ामानी मरकजी सदर है, सूबाई चेयरमैन है, इकबाल अमन खान जो सूबाई सेक्रेटरी है, या इनके दीगर जितने भी उहदेदार हैं वो हेस्को कंपनी के मुलाजिम ही नहीं है। तकरीबन उनको हेस्को कंपनी से रिटायर्ड हुए उनको तकरीबन अब्दुल लतीफ निज़ामानी को तो 15 साल से ज्यादा हो गया है, किसी को 5 साल हो गए। लेकिन ये बदकिस्मती ये है कि हमारे मध्य मुकाबल जो यूनियन है उसकी क्यादत पूरी रिटायर्ड क्यादत कर रही है। अगर हमारे पास अगर है तो वो हाजिर सर्विस क्यादत है। हमारे सूबाई चेयरमैन है मोहतरम मोहम्मद उस्मान जुनेजो साहब मौजूद है, हमारे सूबाई सदर मोहम्मद सफदर आलाई है, हमारे सूबाई सेक्रेटरी अनीस अहमद खान है, या हमारे दीगर रीजनल जितने भी उहदेदार है वो ऑन सर्विसेज हैं। तो ये सबसे बड़ी मैं और इसके अलावा आजकल बड़ा एक इशू चल रहा है जिस इशू पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब्दुल लतीफ निज़ामानी ने अपनी बहू जो उसका बेटा था शहीद अब्दुल मुनाफ निज़ामानी जो मीटर रीडर हेस्को के अंदर था जो फोत हो गया 28 फरवरी 2021 को, उसकी बीवी उम्मे फरवा उसको इद्दत करने नहीं दिया। आज वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं। उसकी 31 तारीख को भी पेशी थी, उसका झूठा तलाकनामा अब्दुल लतीफ निज़ामानी ने पेश किया कोर्ट में जिसपे FIR दर्ज हो गई है। अब्दुल नजीर निज़ामानी के ऊपर FIR हुई है। उसका बेटा है डिप्टी मैनेजर 18वें ग्रेड का अब्दुल अजीज निज़ामानी, दूसरा बेटा है गुलमन निज़ामानी वो 16वें ग्रेड के, उसकी बेटी डॉक्टर मारिया है, एक्शन हेस्को, SDO हेस्को, SSO और दीगर के खिलाफ जो है 9 अफराद के खिलाफ जो है वो है। और कल 3 तारीख को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट हैदराबाद के अंदर पेशी भी है। तो ये एक बड़ा अलमिया है कि जो शख्स पूरे पाकिस्तान का सदर हो और बोलता है कि हम इधर बेवाओं को उनका फंड करोड़ों रुपए का जमा होता है, लेकिन वो अपनी बहू को अपनी बेटी को इंसाफ देने में, दूसरी सबसे बड़ा ये है कि उनकी एक बेटी है डॉक्टर मारिया निज़ामानी, उसने अब्दुल मुनाफ निज़ामानी जो 28 फरवरी 2021 को फोत हो गया है, उन्होंने उसकी वफात के बाद मुस्लिम कमर्शियल बैंक नसीब नगर हैदराबाद से और HBL बैंक गाड़ी खाता से लाखों रुपए की रकम निकाले, जिसमें उम्मे फरवा ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने की ये कंप्लेन की है जो FIA में केस चल रहा है। तो ये तो सूरत हाल है पूरे आपके हेस्को के अंदर। और पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन इंडिपेंडेंट कंपनी है और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला हमने पूरे पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ दिया है। अभी लाखड़ा पारोस के लोगों की 5 महीने की तनख्वाह रुकी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह डबल पेड से हमने फैसला दिलवाया। 1750 लोग जो है वो सरप्लस हो गए थे, उनको हमने बचा लिया डबल बेंच हैदराबाद कोर्ट से। 3 दिन पहले 31 तारीख को हमने एक 25% डिस्पेंसरी अलाउंस होता है जो पावर हाउस होते हैं जिसमें जामशरो, कोटड़ी, लाखड़ा, सिंध के, पंजाब के दीगर में, उनके लिए भी हम डायरेक्ट इशू कराए डबल बेंच से जिसकी 29 लोगों को मतलब पेशी है। माशाल्लाह सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी माशाल्लाह इतनी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है सर। और मेरा आपसे एक सवाल है कि सर जब आप इस फील्ड में आए थे, राइट, आपको भी एक अच्छा खासा माशाल्लाह अरसा हो गया है सर, वो कौन से चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े? लाइक हमारे पाकिस्तान के जो लोग होते हैं, आपको पता है जो भी क्राइसिस जो भी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो आपको किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा? आप कैसे उन हर्डल्स को क्रॉस करके आए थे? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन खैर की जमात है। हमारा मतलब पूरा मतलब मंशूर यही है कि पैगाम यूनियन का नारा फ्री करप्शन इदारा।
हमने पूरी करप्शन के खिलाफ आवाज बुलंद की हुई है। हमारे मरकजी सदर मोहतरम सिराजुद्दीन साकिब साहब हैं, इंतहाई दयानतदार, दीनदार और मुखलिस क़यादत है। आप देखेंगे वो लाहौर के अंदर बैठते हैं। हमारे जितने भी सूबाई रीजनल अहदेदार हैं वो दिन रात कोशिश करें। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन ने आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान हाई कोर्ट के आर्डर के तहत पूरे पाकिस्तान के अंदर हाइड्रो वर्कर यूनियन CBA नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हाइड्रो वर्कर यूनियन ने मजदूरों का एहसास किया हुआ है। आप देखें इनका एक लाइनमैन से लेके मीटर रीडर, इनका देखें बिल डिस्ट्रीब्यूटर से लेके अरबपति खरबपति है। आप उनका लिविंग स्टेटस अब्दुल लतीफ निजामानी का देखें, उनका लेबर हाल भी देखें, उसका लेबर हाल उसकी बीवी के नाम पे, नजमुल निसा के नाम पे, जबकि ये मजदूरों की प्रॉपर्टी है। तो इसके ऊपर भी हम केस करने जा रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला ये लेबर हाल मजदूरों की प्रॉपर्टी है और ये मजदूरों को मिलेगी। और हमारे लिए चैलेंज है, हमारे जानी जो माली नुकसान हो रहा है, हमें मतलब जो जान के खतरे हैं, हम इधर सूबाई सेक्रेटरी में बैठते हैं, हमें थ्रेडिंग होती है हाइड्रो वर्कर यूनियन की जानिब से न सिर्फ मुझे तो मरकजी सेक्रेटरी जनरल, मेरे सूबाई अहदेदारों को, मेरे रीजनल अहदेदारों को, जोनल अहदेदारों को थ्रेडिंग होती है, क्योंकि हम बिजली चोरी की निशानदेही करते हैं। अभी कल आप देखेंगे सोशल मीडिया पे जाएंगे, हम नवाब शाह का एक एसी है, करप्ट तरीन एसी है, अमीर अहमद मेमन जो एक्शन में टर्नो मोहम्मद खान का एक्शन था, ठट्टो का था, सांगरों का था, करोड़ों रुपए की करप्शन में 18वें ग्रेड को उन्होंने लगा दिया है, मतलब जो है ना उधर एसी लगा दिया। जलाल राजपूत एक कमर्शियल असिस्टेंट है, उसको 14वें ग्रेड वाले को उसने आरो नवाब शाह लगा दिया है। आप देखें इधर एक PT कंस्ट्रक्शन बैठा हुआ है जलालुद्दीन अब्बासी, जो करप्शन में डूबा हुआ है, और वो इधर से ट्रांसफर उसको मतलब लगा दिया गया है 18वें ग्रेड की PT कंस्ट्रक्शन। इस चीफ एग्जीक्यूटिव से हम ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा प्राइवेट चीफ एग्जीक्यूटिव आपसे बड़ी उम्मीद अच्छी उम्मीदें वापस आए, आप मेरिट पे काम करें। और जो सीनियर अफसरान बैठे हुए हैं, जो 90 स्केल के अफसरान बैठे हुए हैं, जो भी उनको प्रॉपर पोस्टों पे लगाया जाए। ये क्या बात है कि एक आदमी 18वें ग्रेड के करप्ट आदमी को आप, ये तो वो काम हुआ कि जमानदार को आप बना दो, मतलब SSP बना दो। को हेस्को के अंदर ये रवाज जो है ये बिल्कुल हम इसकी मजम्मत करते हैं। और पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन, आप हमसे ये बोलते हैं, ये जो कंज्यूमर का और जो मुलाजमीन हमारे का तनाजा होता है, इसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो हाइड्रो वर्कर यूनियन है। हाइड्रो वर्कर यूनियन बिजली चोरों और उनकी सहूलतकारों की यूनियन है। कभी वो उन्होंने कंज्यूमरों के लिए काम नहीं किया, अपने एम्प्लॉयज के लिए काम नहीं किया, प्रमोशन रुके हैं, डिजीज कोटा के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, डिसेबल्ड हमारे काफी शहीद लाइनमैन शहीद हो गए, उनको ये कंपनसेट नहीं कर रहे हैं। TMP नहीं है, करोड़ रुपए की हर बार TMP आती है। अब इसको के अंदर देखें, उनमें इनके लाइनमैन जो इनके अहदेदार होते हैं वो हड़प कर जाते हैं। तो पैगाम यूनियन नाम ही करप्शन को खत्म करने का नाम है, और इंशाल्लाह ताला जब भी आप चाहेंगे पैगाम यूनियन आपको सबूत पेश करेगी। ये बात नहीं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, दस्तावेजी सबूत। अभी भी कई ऐसे अफसरान हैं जिनके केस FIA के अंदर चल रहे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम यूनियन के प्लेटफॉर्म में चल रहे हैं। जी जनाब, ये थे हमारे साथ मोहम्मद साजिद पवार साहब, सेक्रेटरी जनरल जो है हमारे साथ मौजूद थे, और इंशाल्लाह अभी और भी पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। जी जनाब, हमारे साथ जो अगली पर्सनैलिटी मौजूद है, लाहौर टिक्का की शानदार कामयाबी के बाद अब नई ब्रांच लाहौर टिक्का हाउस, अ नेम ऑफ टेस्ट। जी नाजरीन, हमारे जो अगले गेस्ट हैं मेरे साथ मौजूद हैं हेस्को रीजन के यूथ के जो है चेयरमैन मीर यासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज आप? ठीक है, खैरियत से? तो आप बताएं, ठीक है सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि आपने कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ यहाँ पे हमें दिया है आपने। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो है पहले की जो जब आपने ज्वाइन किया था, या आज से कुछ साल 5-6 साल आप पीछे चले जाएं और आज 2021 चल रहा है, तो सर आप आज के सिनेरियो में, आजकल के हमारे बिजली के हालात चल रहे हैं, आज को अगर पिछले सालों से कंपेयर करें तो क्या इसमें इम्प्रूवमेंट आई है या मजीद इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल किया कि हेस्को के ये बिजली कंपनी जो भी हैं, सेप्को हो गई है, पूरे पाकिस्तान में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनमें बेहतरी पिछले सालों की बनस्बत आई है या नहीं? तो मेरा जवाब ये है कि देखें, पहले जब हम छोटे थे और उस टाइम पे ये 90s की बात और 80s की बात, तो लोड शेडिंग का कोई तस्वर नहीं था, तो इदारा एक अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन पिछले चंद सालों में, 15-20 सालों में, इस इदारे का बेड़ा गर्क हो गया है। उसमें मैनेजमेंट की भी गलती है और हुकूमतों की भी गलती है, वफाकी हुकूमतें जो आती हैं, तो उसकी वजह से सिस्टम पीछे गया है।
कभी ना हमने 12-12 घंटे लोड शेडिंग सुनी थी। बचपन में ना हमने कभी कोई वाकया ऐसा ट्रांसफार्मर का फटने का सुना था, जो अभी आए दिन ये आप देख रहे होगे हैदराबाद में और उसके गिरदोनवा में आयल गिरने के और ट्रांसफार्मर के मसले और लिंकों का टूटना, लोगों से फिर पैसे लेना और फिर उसको बनवाना। और इसमें गलतियां तो बहुत लोगों की है, लेकिन आपका जो सवाल था कि बेहतरी आई है, नहीं, पहले इस सवाल का मैं जवाब दे दूं कि बेहतरी आने के बजाय और बिगाड़ पैदा हुआ है। सही। अच्छा सर, एक और सवाल है। आजकल क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ आजकल हमारी जो कॉम है वो बहुत एग्रेसिव बनती जा रही है। एग्रेसिव इन सेंस में कि सर जब उनके पास कोई लोड शेडिंग का इशू आता है उनको पता नहीं चलता कि कंप्लेंट कहाँ की जाए, बजाय वो उसको क्रिटिसिज्म कर लेते हैं या किसी को बुरा भला कह लेते हैं। तो व्हाट इन योर ओपिनियन व्हाट शुड बी द परफेक्ट वे टू कंप्लेन? अगर उनके पास कोई बिजली का मसला आता है, जैसे चोरी का, ऐसे कोई भी इशू आता है, तो उनको पहली फुर्सत में क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए और कैसे इस मसले का हल निकलवाना चाहिए? जी, एस्को के कंप्लेंट सेल नंबर्स हैं और एसडीओ और एक्सीएंस के जो नंबर बिल पे आपके लिखे होते हैं, उसके अलावा आपका लाइन सुप्रिटेंडेंट होता है और अमला जो आपकी सब डिवीज़न जो आपको नज़दीक लगती है, जिस सब डिवीज़न में आप रहते हो वहाँ पे वो कंप्लेन होनी चाहिए प्रॉपर। उसके बाद फिर ओडीज़ हैं, चीफ इंजीनियर्स हैं, एसी साहिबान हैं, एक्सीएंस हैं, उसके बाद हेस्को चीफ तक ये एक सिलसिला जाता है रिटन में, और इसको आप वर्बली भी वो कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन हमारे इधर का अलमिया ये है कि हर गली का कोई ना कोई सियासी समाजी लीडर बना हुआ है। कुछ तंजीमें ऐसी हैं लतीफ़ाबाद साइड और इधर जिनके वो जो यूसी चेयरमैन हैं उन्होंने ठेके पे लिए हुई हैं गलियाँ, तो वो ट्रांसफार्मर जलता है तो मोहल्लों से वो पैसे इकट्ठे करना, जिस तरह वो ईद के दौरान खाले इकट्ठे करती हैं, तो इसी तरह वो पैसे उसे इकट्ठे करना, फिर उनको बनवा के देना, अपने ही इलाकों में कुंडे चलवाना, ये सियासी लोगों का वतीरा रहा है। और फिर उसी की वजह से बिगाड़ पैदा होता है। एक एक ट्रांसफार्मर पर 200 केवी का अगर ट्रांसफार्मर है तो उस पर यानी हज़ारों की तादाद में कुंडे होते हैं, तो फिर यही होता है कि ट्रांसफार्मर फटते हैं और उसका जो खमियाजा है वो आम आवाम को भुगतना पड़ता है। यासिर सर, ये जो है बीच में कुछ वाक़यात भी हुए थे और होते रहते हैं अक्सर, ऐसे हमें सुनाई देते हैं कि जैसे बारिश अक्सर पड़ती है तो जो बिजली के खंभे होते हैं वहाँ पे अक्सर लोगों की कोई उनकी डेथ हो जाती है किसी शॉक लगने की वजह से, या जो है किसी हाई वोल्टेज की वजह कोई तार गिर जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपकी नज़र में क्या लोगों में लैक ऑफ एजुकेशन है? जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कुर्बानी के टाइम पर वो जानवरों को भी खंभे से बांध देते हैं, तो क्या लोगों में लैक ऑफ एजुकेशन है या हमारे बिजली के निज़ाम को मज़ीद इस पर काम करना चाहिए ताकि ऐसे फॉल्ट ना हो फ्यूचर में? देखिए, जहाँ तक लोगों का सवाल है कि ये खंभों के साथ जानवर ओनर बांध देते हैं और उसके जैसे बारिश वारिश होती है तो वैसे भी खंभे के से तो दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि एक बिजली का निज़ाम है और इतना वो वेल डेवलप नहीं है कि हमारे जैसे दूसरे ममालिक में है कि हमें कोई परवाह नहीं और तारें जा रही हैं, ऊपर से तारें गिर रही हैं, तो हमें खुद भी इसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट का भी ये कसूर बनता है कि ऐसी जो कि एक इदारा है, एक बहुत बड़ा इदारा है और यहाँ पर टैक्सों की मुद में, बिल्स की मुद में बहुत ही एक ख़तीर रकम आती है हर माह, तो इनको मेंटेनेंस के हवाले से भी करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। जो हमारे अफसरान जो हैं वो मेंटेनेंस पर वो पैसा नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से ये होते हैं हादसा। जैसे अभी ट्रांसफार्मर एक 11 नंबर में 11 लोग झुलस गए और शहीद हो गए, तो उसकी भी वही वजह है कि नाकस ट्रांसफार्मर बन रहे थे, कौन से वर्कशॉप में बन रहे थे, कैसे बन रहे थे, किसी को कोई भी नहीं था, कौन सा ऑयल डाला जा रहा था और कैसी उसकी वायरिंग की जा रही थी, तो उसी वजह से हादसा हो रहे थे। तो लोगों का इसमें कम कसूर है, लेकिन मैं समझूंगा कि मैनेजमेंट का इसमें ज़्यादा कसूर है। और लोग कहते हैं कि जैसे भी कोई हादसा होता है या कोई भी फेलियर होता है तो कहते हैं कि हेस्को चीफ को हटाया जाए, लेकिन मामला हेस्को चीफ का काम है ऊपर सुपरवाइज करना, मामला है नीचे से, आपका लाइन मैन, आपके लाइन सुपरिटेंडेंट, जो नीचे लोग काम करते हैं और उनका काम है कि सही प्रॉपर तरीके से आपको बिजली की फराहमी देना। लेकिन अगर हेस्को चीफ से को हटाने से ही मसले हल हो जाते तो मैं आपको बता दूं, पिछले जो अदवार गुजरा है जुलाई 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक 1 साल के अंदर 4 हेस्को चीफ चेंज हुए हैं। अब्दुल हक मेमन गए, उनके बाद चौधरी अब्दुल रज़ाक गए, फिर याकूब शेख और अभी रेहान हमीद आ रही साहब। तो जब 4 हेस्को चीफ 1 साल के अंदर चेंज हुए तो अभी आप कह रहे हैं कि हादसा की जिम्मेदारी पे 5वां हेस्को चीफ भी आ जाए,
तो इससे कोई मामला हल नहीं होंगे इसको चीफ बदलने से। इस सिस्टम को नीचे से ठीक करना पड़ेगा, आपके गली मोहल्लों से, आपके जो है वो सब डिविजनों से, और आपकी बैच वाइज इस सिस्टम को लेकर सही करना पड़ेगा। इनमें सियासी और जो है कुछ जो है वापडा का अमला जो मुलविस होता है इन सारे जो कुंडों में और इनमें, इनको राय रास्त पर लाना होगा, नीचे से सिस्टम ठीक करना होगा। उसमें फिर मैनेजमेंट का भी किरदार है, इसको चीफ साहब का भी किरदार है कि वो इस सिस्टम को नीचे से लेकर ठीक करें। बाकी ये ऊपर से अफसर को हटा देने से या 4-5 जो भी सीओ आएगा तो हालात तो नीचे तो वही होंगे, नीचे तो वही चीज़ें हो रही होंगी जो सालों से होती आई हैं। तो कोई भी चीफ वेस्को चीफ आ जाए, कोई कितना भी टैलेंटेड बंदा हम बिठा दें सीट पर, तो मामला को सेट नहीं कर सकता है। ठीक है सर, इस वक्त हमारी कौम आपको देख रही है, हमारी यूथ आपको देख रही है, हैदराबाद के लोग आपको देख रहे हैं, कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से बीइंग अ पाकिस्तानी? अभी जैसे आप आज हेस्को के हवाले से सवाल कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि हमारी कौम को एजुकेशन तो हासिल करती है, लेकिन जो है नौजवानों को नो हाउ भी रखनी चाहिए कि यूसीज कितनी है हमारे इलाकों में, वार्ड्स कितने हैं। हमारे नौजवानों को ये भी पता नहीं है। अभी ऐसे कंज्यूमर्स भी हमने देखे हैं बिल्स का, उनको बिल्स का डिटेक्शन भी लगता है, ये दूसरी जो चीज़ें होती हैं उनको बिल्स के यूनिट और उसमें बिल देखने का भी पता नहीं होता। तो आप जिस माहौल में रह रहे हो जहाँ पर मसाइल का अंबार है, तो इन चीज़ों की आप नो हाउ रखें। मैं आवाम को, यूथ को अपनी यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप सिस्टम को समझें, और जो भी आपके साथ नाजायज़ी हो रही है आपको इतना तो पता हो कि मेरे साथ कहाँ पर कौन सी नाजायज़ी हो रही है। लोगों को पता नहीं है कि प्रॉपर तरीके से अगर वासा का अमला है तो मुझे कहाँ कंप्लेन करनी चाहिए, एमडी वासा के पास या DGHDA के पास। रेवेन्यू के मसाइल है तो मुझे मुख्तियारकार ऑफिस जाना चाहिए, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जाना चाहिए। पुलिस के मसाइल है तो मुझे उसको कहाँ तक लेकर आवाज़ उठानी चाहिए। तो वही ये मसाइल हैं कि जो हमारी आवाम अभी नहीं समझ रही, और इन चीज़ों में नो हाउ रखनी चाहिए, आगे बढ़े। और क्योंकि आने वाला वक्त मज़ीद कठिन होगा, तो हमारे नौजवानों को इतना हो कि उनको ये नो हाउ होनी चाहिए। और इसी वजह से नो हाउ नहीं है तो जो चंद सियासी लोग हैं, जो 2-3 सियासी लीडर हैं उस इलाके के, ये वो उनको ये नो हाउ होती है और वही फिर उन पे खेल जाते हैं और सारा तो ये उन्हीं के दरवाज़ों के फिर चक्कर लगाते हैं। इनका कोई भी मसाइल होता है तो बजाय ये खुद अपना मसला हल करने के उन सियासी रहनुमाओं के दरवाज़ों के चक्कर लगाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आवाम आए, निकले खुद और अपने हकूक़ के लिए अपनी आवाज़ खुद उठाए, बजाय कि किसी के दरवाजे पे जाए। यासिर सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती आपने निकाल के दिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा के न्यूज़ का आज का सेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और मज़ीद डिटेल्स के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल के न्यूज़। कैमरामैन ज़ैनुल आबिदीन के साथ मैं हूँ आपका होस्ट असदुल्लाह अंसारी। बहुत शुक्रिया। A quality product by Khadim's Milk Foods, Sahiwal।